वेलकम बैक टू द चैनल। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको ब्लाइंड फोल्डेड सॉल्व कैसे करना है। तो पिछली वीडियो में मैंने ब्लाइंड फोल्डेड सॉल्व किया था, आई होप कि आपने देखा होगा। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने ब्लाइंड फोल्डेड सॉल्व को कैसे कर सकते हैं 3x3 रूबिक्स क्यूब में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपको अगर ब्लाइंड फोल्डेड सॉल्व करना है ना, तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि आपको कुछ स्क्रैम्बल्स याद होने चाहिए। जैसे मैंने एक स्क्रैम्बल को याद किया हुआ है और वही स्क्रैम्बल मैंने ब्लाइंड फोल्डेड में सॉल्व किया था। तो देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले तो मैंने ये स्क्रैम्बल इस तरीके से कुछ याद करके रखा हुआ है, ये वाला स्क्रैम्बल। और अगर आप ध्यान से सारी चीज़ों को देखेंगे तो मैंने यही वाला स्क्रैम्बल ब्लाइंड फोल्डेड में सॉल्व किया था। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, वो लोग कुछ स्क्रैम्बल्स को रिमेंबर कर लेते हैं अपने माइंड में और उन्हीं स्क्रैम्बल्स को सॉल्व करके दिखाते हैं। तो आप लोगों को लगता है कि ब्लाइंड फोल्डेड सॉल्व है, बट ये होता तो ब्लाइंड फोल्डेड ही सॉल्व है, मतलब आंख बंद करके ही सॉल्व करते हैं। बट ट्रिक क्या होती है कि लोगों को पता होता है कि ये कैसे सॉल्व होगा, तो वो आंख बंद कर लेते हैं और उन्हें मूव्स याद होती हैं तो वो वही अप्लाई कर देते हैं। ऐसा ही मैंने किया था, मुझे भी मूव्स याद थी और मैंने इसे अप्लाई कर लिया था। तो अगर आपको भी ब्लाइंड फोल्डेड सॉल्व करना है तो उसके लिए आपको कुछ ना कुछ स्क्रैम्बल्स याद रखने पड़ेंगे। जैसे मैंने फ़िलहाल एक स्क्रैम्बल याद रखा हुआ है, तो मैं यही वाला स्क्रैम्बल आपके सामने सॉल्व करता हूँ, फिर मैं एक और स्क्रैम्बल दिखाऊँगा। तो गाइस, यही वाला स्क्रैम्बल मैंने याद करके रखा हुआ है जो मैंने आपको पिछली वीडियो में 3x3 रूबिक्स क्यूब, जिसमें मैंने अपना ब्लाइंड फोल्डेड सॉल्व किया था इस क्यूब का, तो यही वाला वो स्क्रैम्बल था। तो मैं एक और स्क्रैम्बल क्रिएट करके दिखाता हूँ। तो देखिए, ये रहा वो वाला स्क्रैम्बल। इसको भी करना आसान ही होता है। देखिए यहाँ पे हमारा ये ऑरेंज वाला है, इसको मैं इस तरीके से मिला देता हूँ और इसको देखिए, इसको इसके साथ मैंने अलाइन कर दिया और यहाँ से देखिए हमारा ये वाला भी अलाइन हो गया सिंपली। और यहाँ से देखिए ये वाला बाहर निकल गया था, तो इसको इसके साथ हम इजीली पेयर बना सकते हैं और इस लेयर में मैं डाल देता हूँ। उसके बाद मैं एक एक करके सारे पेयर्स को यहाँ से ईजिली बना लेता हूँ। आप भी कर सकते हैं। आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपका जो ब्लाइंड फोल्डेड है वो जल्दी से रेडी हो जाएगा, मतलब आप भी ब्लाइंड फोल्डेड सॉल्व करने लगेंगे। बट आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बहुत। मैं बहुत सारे सॉल्व्स करता हूँ एक एक दिन में, आपने तो देखा ही होगा। तो इतने सारे सॉल्व करता हूँ मैं, इसीलिए तो मैं ब्लाइंड फोल्डेड भी कर सकता हूँ। तो गाइस, देखा आपने कि आपको ब्लाइंड फोल्डेड सॉल्व कैसे करना है। आपको बस कुछ सॉल्व्स याद रखने हैं, मतलब कुछ स्क्रैम्बल्स आपको रिवाइज करके रखने हैं अपने माइंड में, ताकि उन स्क्रैम्बल्स को आप अपने इस क्यूब में अप्लाई कर लें और जैसे ही आप अप्लाई करें आप उसको सॉल्व भी कर पाएँ। आपको इस तरीके से सारी चीज़ों को याद भी रखना है। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगे तो भाई लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, गुड बाय, सी यू सून।